नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपने क्लास 9th में एक पोइम को लेकर दो स्टेंजे के बारे में जिक्र किया था और वो पोइम थी द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का हिस्सा कल अपन ने बात की थी कि उत्तरी ध्रुव के पास आया है, नॉर्थ पोल के पास आया है और बहुत ही ठंडा इलाका है। कल अपन ने उनके भागों में चर्चा की कि वहाँ के जो है स्लेजेस का प्रयोग करते हैं जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और दिन का समय जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है और रातें जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए वहाँ के लोग जो है संपूर्ण रात में सो नहीं पाते, पूरी रात जो है सो नहीं पाते, क्योंकि रातें जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और जब वहाँ के बच्चे जो है वो फर कोट पहन के बाहर निकलते हैं तो वो एक जो है बियर्स कप के समान जो है दिखाई देते हैं, भालू के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके समान जो दिखाई देते हैं जब वो फर कोट में या फर कपड़ों के अंदर निकलते हैं। आज हम उससे आगे के भाग को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें स्टेंज नंबर 3 और स्टेंज नंबर 4 को लेकर अपन बात करेंगे। कल अपन ने बात की थी कि ये कहानी जो है फोएबे कैरी के द्वारा लिखी गई, जो एल.एस. कैरी की सिस्टर है और बहुत ही ख्याति प्राप्त है। तो अपन शुरू करते हैं ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का तीसरा और चौथा भाग जो स्टेंजा के रूप में है। इसमें पोइटेस हमें ये कहने का प्रयास कर रही है, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे का मतलब वहाँ के लोगों से है, नॉर्थलैंड के लोग जो होते हैं वहाँ के लोगों से हैं कि वो दे टेल देम। देम का मतलब यहाँ बच्चों से है, चिल्ड्रन। लिटिल वंस की बात हुई थी कल, छोटे छोटे बच्चों की जो फर कपड़े पहनते हैं और बियर कप के अनुसार दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ये बात हुई थी कि दे टेल देम। यहाँ दे जो है वहाँ के लोगों के लिए आया हुआ है, वहाँ के उनके जो बच्चों के अभिभावक हैं, बच्चों के जो गार्जियंस हैं या उनके पेरेंट्स हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बारे में बात हुई है। और डेम यहाँ जो है बच्चों को लेकर है। तो दे टेल देम ए क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, बड़ी रोचक, इंटरेस्टिंग जो स्टोरी होती है क्यूरियस कहलाती है, जिसमें आगे से आगे क्या होगा इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त करने की इच्छा रहती है वो क्यूरियस कहलाती है। तो दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। वो अपने बच्चों को एक बहुत ही जिज्ञासु कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, दिस इज ट्रू, कि ये जो है कहानी सच्ची है। ट्रू का मतलब होता है सच्ची कहानी, मतलब वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो कहानियाँ जो अपने बच्चों को सुनाते हैं वो कहानियाँ सत्य होगी, सत्यता पर आधारित होगी। वो एक काल्पनिक होती है। जैसे टेल की बात करते हैं अपन, टेल जो होता है वो एक किस्सा होता है, काल्पनिक कहानी होती है, उसको अपन टेल कहते हैं। तो ये दो बातें जो है, ये दो लाइन्स हमें ये बताती है कि वहाँ के लोग जो अपने बच्चों को, अपने लिटिल वंस को उन कहानियों के बारे में सुनाते हैं। लेकिन पोइटेस ये कहने का यहाँ पे प्रयास कर रही है कि वो कहानियाँ सत्य पता पर आधारित हो, ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आगे, एंड यट, और फिर भी, यू मे लर्न ए लेसन। लेसन का मतलब पाठ या सबक से, लर्न का मतलब सीखना है। फिर भी आप उस कहानी से एक पाठ सीख सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं। आप अपने जीवन में एक उस कहानी से जो है एक ऐसा वाक़या सीख सकते हैं जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आगे के जीवन में जो है सहायता मिलेगी। तो यट मतलब वो कह रहा है कि मैं इसको ट्रू तो नहीं मानता, सत्य तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी जब ये आप कहानी सुनोगे, टेल सुनोगे, तो आपके जीवन में जो है आप एक सबक सीखेंगे, आप एक पाठ सीखेंगे और आप जो है अपने जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ना है, किस प्रकार से परेशानियाँ आती है, उन परेशानियों से बचने का प्रयास करेंगे। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। इस टेल का मतलब होता है बताना, कहना, और इस टेल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी, किस्सा। यदि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ तो आप भी उस कहानी से जो है एक सबक सीखेंगे, एक पाठ सीखेंगे जो आपके आगे के जीवन में जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये शुरुआत की जो 4 लाइन है, इन शुरुआत की 4 लाइनों के अंदर पोइटेस हमें ये बता रही है कि वहाँ के लोग जो अपने बच्चों को कहानियाँ कहते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, क्यूरियस स्टोरीज सुनाते हैं, और मैं नहीं मानता कि वो सत्यता पर आधारित हो,
आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं मानता ये सत्यता पर हो। एंड फिर भी अगर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा, वो किस्सा सुनाऊंगा, वो काल्पनिक कहानी सुनाऊंगा, तो हो सकता है कि आप जो है अपने जीवन में उसका एक सबक सीखे, एक पार्ट सीखे। तो ये तो थी 4 लाइंस स्टेज नंबर 3 की। अब अपन आगे की बात करते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। वंस का मतलब एक बार। व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट का मतलब साधु सन्यासी से है और पीटर उनका नाम है। तो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब अच्छे भले साधु पीटर जो है, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो का मतलब होता है डाउन द अर्थ, डाउन ऑन द अर्थ, नीचे पृथ्वी पर। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब एक अच्छे साधु पीटर जो है इस दुनिया में रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट, वॉकड अबाउट का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है भाषण देना, जिसको अपन ले सकते हैं गिविंग सरमन्स। प्रीचिंग का मतलब होता है भाषण देना, गिविंग सरमन। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और जहां कहीं भी वो घूमते थे, अपने भाषण दिया करते थे, अपने उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, जस्ट एज ही डिड का मतलब उनकी आदत को दिखाता है, और इसका मतलब होता है यूज टू, जैसे एज ही यूज्ड टू डू, जैसा वो किया करते थे। यू नो, आप जानते हैं। यहां पर जो है पोइटेस हमें ये बताने का प्रयास कर रही है कि सेंट पीटर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि सेंट पीटर जो है कितने महान साधु थे, कितने महान सन्यासी थे। तो उनके बारे में ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये घटना उस समय की है, ये कहानी उस समय की है जब सेंट पीटर जो है इस संसार के अंदर रहा करते थे। और सेंट पीटर जहां कहीं भी जाते, ही वॉकड अबाउट, जहां कहीं भी वो भ्रमण के लिए जाते, वॉकड अबाउट का भ्रमण के लिए जाना, घूमने के लिए जाना। इट प्रीचिंग, तो वो हमेशा उपदेश दिया करते थे, भाषण दिया करते थे। जस्ट एज डिड, जैसा वो किया, मतलब एक जगह गए वहाँ भाषण दिया, दूसरी जगह फिर गए वहाँ पर अपने उपदेश दिए। साधु सन्यासी का काम जो होता है वो धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाना होता है। तो उसी तरीके से जो है वो अपने धार्मिक उपदेश जो है, जस्ट एज ही डिड का मतलब एज ही यूज्ड टू, जैसा कि वो किया करते थे। तो आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कवित्री ये मान के चल रही है कि आप सेंट पीटर के बारे में जानते होंगे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, और जो वो भाषण देते थे उन भाषण की भी बात यहाँ पर, उपदेश की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। धार्मिक उपदेश, प्रीचिंग जो होता है सरमन्स होता है, और सरमन का मतलब जो होता है वो धार्मिक उपदेश को लेकर होता है। तो ये 2 स्टेंजा जो है, पहला स्टेंजा जिसमें पोइटेस हमें ये बताने का प्रयास कर रही है कि मैं आपको एक कहानी कहूँगी, मुझे नहीं विश्वास कि वो कहानी सत्यता पर आधारित है, लेकिन फिर भी मुझे ये विश्वास है कि जब मैं आपको एक कहानी कहूँगा तो वो कहानी जो है वो आपको एक लेसन देगी, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबक देगी। फिर वो यहाँ से कहानी शुरू कर रहा है, और शुरुआत में जो है सेंट पीटर का नाम आता है कि सेंट पीटर जो अच्छे सेंट पीटर थे। सेंट का मतलब साधु सन्यासी से है कि साधु या सन्यासी पीटर जो है, या ईसाई के धर्मगुरु जो है, वो घूमा करते थे इधर से उधर, और जैसे ही वो इधर से उधर घूमते थे वो अपनी प्रीचिंग दिया करते थे, सरमन्स देते थे, उपदेश देते थे, धार्मिक उपदेश। और जैसा कि उनकी आदत थी, और ये आप लोग सभी जानते होंगे। तो ये 2 स्टेंजर्स के बारे में अपन ने आज पढ़ा है, जिसमें क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु को लेकर है, टेल का मतलब काल्पनिक कहानी होती है, सेंट का मतलब साधु या सन्यासी से है, वर्ड बिलो का डाउन द अर्थ, पर नीचे पृथ्वी पर की बात हो रही है। वॉकड अबाउट का मतलब भ्रमण करना, घूमना। प्रीचिंग का मतलब होता है गिविंग सरमन, धार्मिक उपदेश देना। और एज डिड का मतलब जस्ट एज ही यूज्ड टू,
तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन के अंदर अपन आगे चर्चा करेंगे इसके आगे वाले भाग को लेकर, और इसके आप जो है लगातार नोट्स बनाते रहें साथ में। 1 या 2 दिन की बात है जब आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी अब, और आप उसमें जो है प्रश्न उत्तर हैं या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है या जो भी अपने पास मैटर है उस मैटर के अनुसार आप चलते रहेंगे। जब तक ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होती है तब तक आप इन ऑनलाइन क्लासों का पूर्णतः फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे आपके कोर्स में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप घर बैठे जो है ऑफलाइन क्लास के जैसी उसके समान आप जो है शिक्षा जो प्राप्त कर सकते हैं, और हम उसका लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे प्रयास को सफल बनाएं, आप भी सीखें और औरों को भी इसके बारे में जानकारी दें, जो आपके साथी सहयोगी हैं, जो आपकी क्लास के फेलो है या फिर अन्य स्कूल्स में भी लेकिन उनको अभी मटेरियल मिल नहीं रहा है पढ़ने का, तो आप उनको जो है वो इसके बारे में बताएं और उनको जानकारी दें, ताकि वो भी जो है इन क्लासेज का आनंद ले सकें और इससे कुछ सीख सकें। तो मित्रों मिलते हैं अगली वाली क्लास जब हम इसके आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।